इस वक्त मैं खड़ा हूं देश के सबसे ताकतवर संसदीय क्षेत्रों में शुमार किए जाने वाले छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में, और जिस जगह मैं खड़ा हूं वो बिल्कुल वो जगह यहां के जो स्थानीय सांसद हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, कमलनाथ जी के बंगले के ठीक बगल ये हेलीपैड है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर है, और कमलनाथ साहब के फ्लीट में, उनके बेड़े में कहा जाता है कि 2 हेलीकॉप्टर हैं। इससे समझा जा सकता है कि कमलनाथ जी किस तरह से न सिर्फ छिंदवाड़ा की हम बात करें बल्कि उनका शुमार देश के ताकतवर सांसदों में होता है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र देश के चुनिंदा हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। आप इसे बेहिचक देश की टॉप 20 लोकसभा सीटों में शुमार कर सकते हैं। ये एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पिछले 3 दशकों से बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल से कांग्रेस के कमल यानी कमलनाथ टक्कर ले रहे हैं। चुनावी इतिहास की बात करें तो 1980 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार 1997 के उपचुनाव में बीजेपी कमलनाथ को शिकस्त देने में कामयाब हुई। 1996 के लोकसभा चुनाव में हवाला मामले के चलते कमलनाथ को टिकट नहीं मिला। उनकी पत्नी अलका नाथ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीती। हालांकि 1 साल बाद ही अलका नाथ ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और इसके चलते हुए उपचुनाव में कमलनाथ को वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता सुंदरलाल पटवा के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन बीजेपी सिर्फ 6 महीने तक ही सीट पर अपना कब्जा बरकरार रख पाई। 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में फिर कमलनाथ विजयी हुए और तब से इस सीट पर उनकी जीत का सिलसिला लगातार जारी है। छिंदवाड़ा को एक संसदीय क्षेत्र नहीं मानते, या छिंदवाड़ा के जो मतदाता हैं या कार्यकर्ता हैं उनको कार्यकर्ता या मतदाता नहीं मानते, वो उनको परिवार का सदस्य मानते हैं। कोई भूला भटका है, भाजपा का है, कांग्रेस का है, बीएसपी का है, सपा का, इससे कोई लेना देना नहीं। जो मदद हो सकती कमलनाथ जी करते हैं। यहाँ से आते हैं लोग दुखी होकर और मुस्कुराते हुए यहाँ से जाते हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। अमरवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, छिंदवाड़ा, चौरई, सौंसर और पांढुरना शामिल हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, जबकि 4 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कराने में कामयाब हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ का मुकाबला बीजेपी के मारुत राव खवासी के साथ हुआ था। इससे पहले कमलनाथ के सामने प्रहलाद पटेल, सुंदरलाल पटवा और संतोष जैन जैसे कई नेता मुकाबले में खड़े हुए, लेकिन सफलता सिर्फ पटवा के ही हाथ लगी थी। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की लहर के दावे के बावजूद छिंदवाड़ा में बीजेपी के लिए कमलनाथ की चुनौती से जूझना आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता और इस बार कमलनाथ से 2-2 हाथ करने मैदान में उतरे चौधरी चंद्रभान सिंह का दावा है कि इस बार जरूर कमलनाथ को टक्कर मिलेगी। 10 साल में कांग्रेस सरकार की कौन सी एक उपलब्धि है देश के अंदर में बताएं? कोई उपलब्धि नहीं। वो तो कह रहा है बाकी जाने दो, सरकार हमारी बनेगी नहीं। कमलनाथ अच्छे आदमी है, कुल मिला के यहाँ कांग्रेस कुछ नहीं है। कमलनाथ का अपना एक व्यक्तिगत कैडर है जो माफियाओं के माध्यम से कोई कोयले के धंधे में लगा, कोई लोहे के धंधे में लगा, कोई जुए के धंधे में लगा, कोई सट्टे के धंधे में लगा, कोई शराब के धंधे में लगा, और सब पैसे के भरोसे समझते हैं कि हम चुनाव को निकालें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है नागपुर, जो छिंदवाड़ा से महज 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन तमाम कोशिशों और रणनीतियों को आजमाने के बाद भी बीजेपी यहां नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी समझे जाने वाले कमलनाथ का कोई तोड़ ढूंढ नहीं पाई है। इसका कारण यह भी है कि मतदाताओं पर भी कमलनाथ का जादू सर चढ़कर बोलता है और उनकी सभाओं में पहुंचने वाले लोगों से बात करने पर यह साफ हो जाता है। मेरे साथ
कि पीछे जो हुजूम है ये उन्हीं आदिवासी समर्थकों का हुजूम है जो कमलनाथ जी के साथ कहा जाता है बहुत मजबूती से रहता है। क्या लगता है आपको, देश की राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह का होगा 2014 का चुनाव? 1 नंबर होगा जी हमारे गांव से। 1 नंबर का चुनाव होगा जी जी। 90% हमारे यहाँ से वोट प्राप्त हो कमलनाथ जी को। जी जी, आपको क्या लगता है जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि जी कमलनाथ जी ऐसा होना चाहिए। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? सब बढ़िया सर, कमलनाथ जी। कमलनाथ जी बढ़िया है जी। और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ख्याल है? नहीं सर, हम उसको नहीं पहचानते। अच्छा, उनको नहीं पहचानते, कमलनाथ को अच्छे से पहचानते हैं। दरअसल कमलनाथ की सफलता के पीछे उनकी टीम का भी अहम योगदान है और उनकी समर्पित टीम लगातार पर्दे के पीछे सक्रिय रहती है। इनमें सबसे अहम नाम है राजेंद्र कुमार मिगलानी का। मिगलानी 1980 से कमलनाथ के साथ है। कैंपेन प्लानिंग से लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें और आगे की रणनीति तय करने में मिगलानी अहम रोल अदा करते हैं। छिंदवाड़ा की रग रग से वाकिफ मिगलानी को ट्रबल शूटर यानी संकट मोचन भी कहा जाता है। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के करिश्माई व्यक्तित्व से पार पाना टेढ़ी खीर है। कोशिशें बहुत हुई, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिली। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहां विकास का मंत्र ही सबसे अहम है और विकास के इस मुद्दे को चरितार्थ करके दिखाया है स्थानीय सांसद सीनियर कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने। आखिर क्यों कोई सांसद बीते 35 सालों से एक ही संसदीय सीट से चुनाव जीतता आ रहा है? कमलनाथ की इस सीट से लगातार जीत की वजह है क्षेत्र का विकास। विकास कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखाई देता है। चमचमाती सड़कें और कई किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर, दिल्ली से लेकर देश के कई हिस्सों में सीधी ट्रेन सुविधा, 6 सेंट्रल स्कूल और ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिन्हें देखने के बाद एहसास होता है कि आदिवासी बाहुल्य छिंदवाड़ा किसी भी महानगर को टक्कर देता है। छिंदवाड़ा के मतदाता और पार्टी कार्यकर्ता भी ये कहते हैं और खुद कमलनाथ की नजरों में भी उनकी जीत का मूल मंत्र यही है। इसमें कोई शक नहीं है और कोई शंका नहीं है। मैं तो सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से, चुने हुए नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे छिंदवाड़ा आके देखें कि विकास के मायने क्या होते हैं। सड़कें और रेलवे तो बहुत सारे शहरों में है, देश भर में है, लेकिन सिर्फ उतना वो विकास नहीं है, सिर्फ इतना ही विकास नहीं है। असली विकास है मानव संसाधन का विकास। जब मेरी मैरिज छिंदवाड़ा हुई, अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीणा शर्मा है और मेरे फादर खूब रोए थे। छिंदवाड़ा एक नक्शे में कितना सा दिखता था, छोटा सा, कि ये छिंदवाड़ा है। और तब जब मैं आई यहाँ, आज उसके बाद छिंदवाड़ा एक विश्व में नहीं, भारत में, विश्व में इतना प्रसिद्ध है। लोग बोलते हैं कि हमारी बेटी छिंदवाड़ा जा रही है। देखो, पतालकोट छिंदवाड़ा से चल के और दिल्ली में आ रही सराय हो रहा। आपके भरोसे पर मैंने नामन गद्दार बन रहा है। 34 साल पहले मैं नहीं कह सकता था, पर आज मैं ये कह सकता हूँ कि सच्चाई आज हमारे छिंदवाड़ा जिले के हर व्यक्ति के सामने है। केंद्र की कांग्रेस की राजनीति में कमलनाथ की सितारा हैसियत ने छिंदवाड़ा को बहुत कुछ दिया है। केंद्रीय मंत्री के नाते कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके कमलनाथ ने दिल खोलकर केंद्रीय सहायता का रुख छिंदवाड़ा की तरफ मोड़ा है। यहां केंद्र सरकार की मदद से चलने वाले ऐसे कई संस्थान हैं जो शायद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में भी नहीं है। बंसल न्यूज ने भी विकास की इस हकीकत को नजदीक से देखा और सफलता की कई चौंकाने वाली कहानियों से भी रूबरू हुआ। छिंदवाड़ा के एक ऐसे ही सेंटर में काम करने वाली इस आदिवासी लड़की सुभद्रा को ही लीजिए,
जो ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है जिसे सुनकर हर कोई हैरत में पड़ जाए। My name is Subhadra. How may I help you? If I add where you want to know about DND, I will give you full information. First of all, may I know your good name and mobile number? Thanks for confirmation, mobile number and number. सिर्फ इतना ही नहीं, आईटी, मैकेनिकल और ड्रेस डिजाइनिंग के कई ऐसे लीडिंग इंस्टीट्यूट यहाँ हैं जिनमें प्रशिक्षण हासिल करने वाले युवा टीसीएस, विप्रो, टोयोटा, लार्सन एंड टूर्बो और शाही एक्सपोर्ट्स जैसी बड़ी कंपनियों के लिए सीधे चुन लिए जाते हैं। माननीय कमलनाथ जी और एनआईटी फाउंडेशन की मदद से यहाँ पे जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज है, जैसे मैं कहूँगा कि विप्रो टेक्नोलॉजीज, एससीएल इन्फोटेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डेल एक्सेट्रा, मेनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज फ्रीक्वेंटली छिंदवाड़ा में आके एक ओपन कैंपस ऑर्गेनाइज करके छिंदवाड़ा के प्लेन ग्रेजुएट्स बच्चों को सिलेक्ट करती है और उन बच्चों को सिलेक्ट करने के बाद उनको एक क्वालिटी एजुकेशन का ट्रेनिंग देती है और उस ट्रेनिंग में बच्चे इतने एक्सेल हो जाते हैं कि वो बच्चे रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट होके फिर अपने अर्बन पीयर्स दोस्तों के साथ बैठ के टॉप मोस्ट कंपनी में काम करके एक लग्जरियस उनका लाइफ होता है। बीते 34 सालों से इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कमलनाथ मानते हैं कि चुनाव जीतना आसान हो सकता है, लेकिन लोगों की पसंद वो ही जनप्रतिनिधि होता है जो उनकी उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरता हो। और कमलनाथ अब तक तो छिंदवाड़ा के लोगों की कसौटी पर खरे उतरते दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश करने के बाद भी कांग्रेस के इस गढ़ पर अपना परचम अभी तक नहीं फहरा पाई है और इसकी एक बड़ी वजह यही है छिंदवाड़ा में हुए विकास के काम, जिन्होंने छिंदवाड़ा की जनता के बीच में कमलनाथ को काफी लोकप्रिय किया है। और ये छिंदवाड़ा की जनता का ही सौभाग्य कहा जाएगा कि कमलनाथ न सिर्फ कांग्रेस की प्रोफाइल में एक बेहद कद्दावर नेता रहे हैं, बल्कि केंद्र में भी वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। तो यहाँ एक ही कमल ज्यादा दावेदार विजय का नजर आता है। चौधरी चंद्रभान सिंह एक अच्छे कैंडिडेट जरूर हैं, पिछली बार की तुलना में 2009 की तुलना में मारुति राव खपसे जब यहां से बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा में तो एक ही नाम चलता है और वो नाम है कमलनाथ। कैमरामैन आशीष के साथ शरद द्विवेदी, छिंदवाड़ा, बंस न्यूज। तो यहां सिर्फ एक ही नाम गूंजता रहा है, कमलनाथ, कमलनाथ और कमलनाथ। मैं जानना चाहूंगा, जैसे कोई जब आप किसी कुकरी शो में जाते हैं, माफ कीजिएगा मैं हल्का नहीं कर रहा हूं इस बात को, तो वहां पूछा जाता है कि क्या मसाले हैं इसमें, क्या गुण है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि कई नए सांसद, युवा सांसद जानना चाहते हैं कि कैसे वो अपने संसदीय क्षेत्र को नरिश करें, कैसे उसकी केयर करें, आपसे अगर मैं पूछूं 35 सालों का ये संबंध कैसे आपने संजोया? लोगों को विश्वास होना चाहिए और एक ट्रस्ट और फेथ जब बनता है, ये हमेशा के लिए बनता है और लोगों को ये विश्वास होए कि ईमानदारी से हमारे प्रतिनिधि प्रयास करते हैं। जी, बहुत सारी चीज़ों में सफलता नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें में असफल रहते हैं, पर उनको ये विश्वास होना चाहिए कि ईमानदारी से प्रयास किया। जी, और ये ईमानदारी से प्रयास करने से ये बात साफ दिख जाती है और उभर के आती है। जी, तो ये 34 साल मेरा ये प्रयास रहा। मेरे लिए मेरा संसदीय क्षेत्र एक मिशन रहा है और क्योंकि ये मिशन रहा है, मैं दिल्ली में भी कुछ भी करता रहूं, मैं 3 घंटे 4 घंटे छिंदवाड़ा के मुद्दे जो हैं, जो समस्याएं हैं, जो विकास की बातें हैं, उन पर जरूर लगाता हूं। कोई भी मेरा काम होए, कोई भी मेरा पोर्टफोलियो होए, छिंदवाड़ा मेरे लिए प्राथमिकता रहा है। सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो छिंदवाड़ा आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में कभी नीचे नहीं गया, वो हमेशा आगे रहा, हमेशा। जी, हमने ये भी देखा लोगों के पास बहुत वेल टू डू सांसद भी हैं, जो प्रोफेशन से भी हैं और जो सामर्थ्यशाली भी हैं, केंद्र में बड़े पदों पर रहे, आप भी उनमें से रहे, लेकिन वो भी एक रिश्ता नहीं रख पाए। तो आपने, क्योंकि जब छिंदवाड़ा आपको मिला तो क्या कहीं संदेह था मन में कि एक ट्राइबल डोमिनेटेड मध्य प्रदेश का अननोन एक क्षेत्र जो कोयला खदानों के लिए जाना जाता है, वहां कमलनाथ जी इतनी लंबी पारी तय कर पाएंगे? ये मैंने पहले ही सोचा था चुनाव लड़ने के पहले, मेरे पहले चुनाव लड़ने के पहले, कि अगर मैं इसे मिशन ना बनाऊं केवल संसद में बैठने के लिए,
मैं यहाँ चुनाव लड़ूं, वो मेरा लक्ष्य नहीं था कि इसमें एक फुलफिलमेंट हुए। यही अंतर है अचीवमेंट और फुलफिलमेंट में। तो जब तक ये फुलफिलमेंट ना होए मैं चुनाव नहीं लड़ता। तो हर समय मैं ये अपना लक्ष्य बनाता हूं कि फुलफिलमेंट कैसे हो, कैसे मैं जो मेरी भावनाएं हैं उनको पूरा कर पाऊं। जी, ये भी आपने एक अच्छा गुरु मंत्र दिया है, अचीवमेंट और फुलफिलमेंट। इसको थोड़ा सा और आप एलोबरेट करेंगे? देखिए, अचीवमेंट आप सांसद बन जाते हैं, आप मंत्री बन जाते हैं, ये अचीवमेंट होता है। पर फुलफिलमेंट अलग चीज है जी। चुनौती होती है कि हम इस फुलफिलमेंट, इस अचीवमेंट को फुलफिलमेंट कैसे बनाएं। ये कोई पद मिल जाने से ये अचीवमेंट है जी, पर इस पद का कैसे उपयोग किया जाए कि ये फुलफिलमेंट बने, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और यही मैंने चुनौती मान के हमेशा अपने सामने रखी है। जी, एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है जो ये बात कहता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आपके प्रशंसक जो मध्य प्रदेश में आपको देखते हैं, जिन्होंने छिंदवाड़ा को देखा है, वो यही कहते हैं बार बार कि एक ही इच्छा थी, अगर ये शख्स मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद तक भी पहुंचता। आपने भी कई बार कहा मुझे एतराज नहीं है, परिस्थितियां होंगी, हालात बनेंगे, लेकिन क्या अभी भी वो ड्रीम आपके मन में है कहीं, या आप अपने प्रशंसकों से, कार्यकर्ताओं से पार्टी के कहते हैं हो सकता है आगे हो? मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में करने लायक बहुत काम है, और जब भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं जी। मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं कि मध्य प्रदेश का विकास एक चुनौती है। एक ऐसा प्रदेश जो देश के बीच में है, एक ऐसा प्रदेश जहाँ इतनी ज़मीन है, एक ऐसा प्रदेश जहाँ प्राकृतिक संसाधन है, एक ऐसा प्रदेश जहाँ बेरोजगारी है। ये मैं मानता हूँ एसेट्स हैं जी, और इसको एसेट्स में कैसे विकास में कन्वर्ट किया जाए। एसेट्स होना, पूंजी होनी कोई मतलब नहीं रखती जी जी, अगर उसे हम एसेट्स को कन्वर्ट ना कर पाए जी जी जी, विकास में ना बदल पाए उसको। क्या आपको कभी लगता है, जैसे कुछ लोग जो आपको अच्छे से जानने का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि कहीं आप थोड़ा सा शाई रहे हमेशा अपने को इम्पोज करने में, स्टेट पॉलिटिक्स की भी बात करें या नेशनल पॉलिटिक्स की भी बात करें, नहीं तो शायद ये मुख्यमंत्री बनने का जो एक लक्ष्य है या ड्रीम है आपकी तरफ से तो कभी नहीं देखा हमने, वो पहले पूरा हो जाता? देखिए, मैं रेस की राजनीति में नहीं हूँ कि मैं पद की राजनीति में रेस में हूँ किसी चीज की। मैं रेस में नहीं रहना चाहता जी जी। और जब भी ऐसी परिस्थितियां होंगी आवश्यक, मैं वो जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार हूँ। जब भी ऐसा कोई मौका आएगा तो आप उस वक्त ये तो एश्योर करते हैं कि कभी आप पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, बिल्कुल जी जी। छिंदवाड़ा को आपने कांग्रेस के एक ऐसे अवैध किले में बदल दिया है जहां लाख कोशिशों के बाद भी तमाम कोशिशें हुई, हमने ये देखा कि छिंदवाड़ा जैसी जगह आज यहाँ से 3-3 नेशनल हाईवेज गुजरते हैं, यहाँ से ट्रेन दिल्ली जाती है, पंजाब जाती है, तमाम रास्तों से गुजरती है, लोग विकास की बड़ी बड़ी सपने यहाँ संजो कर रखते हैं। इसके बाद कांग्रेस की जो स्थिति मध्य प्रदेश में है, आप उसको देखकर कहीं कमलनाथ जी का मन में भीतर भीतर काफी दुखी होता कि जिस तरह से, जिस मंत्र को लेकर इंदिरा गांधी जी ने जो जिम्मेदारी छिंदवाड़ा की आपको दी, आप किसी मिशन की तरह निभा रहे हैं। कांग्रेस ने क्या गलती कर दी मध्य प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस ने संगठन पर ध्यान नहीं दिया। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, जमाना बदलता है, इस प्रकार संगठन को भी बदलना है जी। और संगठन में हम बदलाव नहीं ला पाए। लोग चाहते हैं कि नए चेहरे देखें, और नई पीढ़ी आती है, वो चाहती है बारात में नाचें। आप अपनी बारात में नहीं नचवाएंगे, वो दूसरी बारात में नाचेंगे। तो ये बात रही कि संगठन में जो मजबूती होनी थी, ये मजबूती नहीं आ पाई जी। और यही आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि संगठन में हम मजबूती लाएं, और ऐसा संगठन जहां हर कार्यकर्ता लोगों से जुड़ा है। हम 10 साल सत्ता में रहे, तो सत्ता में रहकर एक अलग राजनीति होती है,
विरोधी दल की एक अलग राजनीति होती जी, है। ये हम परिवर्तित नहीं कर पाए, इसको नहीं बदल पाए। ये भी कहा गया कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे लीडर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने पहले मध्य प्रदेश में लीडरशिप को खत्म किया, उसके बाद एकता के सूत्र जब भी पिरोने की कोशिशें हुई, उन लीडर्स ने बहुत एकजुट होकर एकता को भी नहीं आने दिया। आप लोग आए, कोशिश की, विधानसभा चुनाव में भी बहुत कोशिशें हुई, लेकिन उन लोगों ने एक बहुत ही जाल बिछाकर, जैसे डिसीव किया जाता है, और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं मध्य प्रदेश में। ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमने विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने बहुत देर से शुरू करी, 2-2.5 महीने पहले से हमने सब अपना प्रयास शुरू किया, और भारतीय जनता पार्टी ने साल भर पहले से तैयारियां शुरू करी थी। उसको इससे फायदा मिला जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कलाकारी की राजनीति थी, जो गुमराह की राजनीति थी, हम ये लोगों तक पहुंचा नहीं पाए जी। और संगठन में जिस प्रकार की आवश्यकता थी कि संगठन की मजबूती, संगठन में एक जोश, ये आ नहीं पाया। ये डिलेड जो स्टार्ट था, डिलेड स्टार्ट था, ये बिल्कुल डिलेड स्टार्ट था कि हम 2.5 महीने पहले मैदान में निकले हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तो साल भर से चल रही थी। जी 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 जी। लोकसभा में क्या आपको लगता है कि वो डिलेड स्टार्ट कुछ आपने चेंज किया, या स्टिल? मुझे लगता है परिवर्तन है, लोगों को एहसास हो रहा है कि ये गलतियां थी, ये खामियां थी। तो मुझे विश्वास है कि लोकसभा में हमारा रिजल्ट जी विधानसभा से अच्छा रहेगा। राष्ट्रीय राजनीति की मैं अगर बात करूं तो इस समय कहा जा रहा है कि राहुल गांधी साहब की अगर हम बात करें तो वो अभी भी कुछ एलिगेशंस भी लगते हैं, क्रिटिक्स भी ये कहते हैं कि रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन की जो इमेज उनके ऊपर लगाई गई है उससे बाहर आते नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी एक असर्टिवनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की राजनीति मीडिया की राजनीति है, राहुल गांधी की राजनीति दिल और दिमाग की राजनीति है। और ये कहें कि राहुल गांधी रिलक्टेंट हैं, उनमें इच्छा नहीं है, ये बात सही नहीं है। पर दोनों का स्टाइल बिल्कुल अलग है। ये नरेंद्र मोदी जी का स्टेज का स्टाइल है कि स्टेज में बैठकर लोगों को करो, पर वो गुजरात की जैसे बात करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, कितने लोग गुजरात के आए हैं जो ये बात कहते हैं कि इतना विकास हुआ, और हमारे कितने लोग वहां गुजरात गए कहें कि इतना विकास हुआ। कोई भी जाके कहीं भी कैसी भी बात कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि ये सही है। तो ये अंतर है एक राजनीतिक स्टाइल में। आप कोलिशन पॉलिटिक्स में किस स्टाइल को इम्पोर्टेंट मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि स्टेज का यही स्टाइल कोलिशन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। मैं नहीं मानता। देखिए, ये अंत में एक बात स्पष्ट है कि अपने देश की जनता बहुत समझदार है, अपने देश के नेता भी बहुत समझदार है, और कोलिशन में, गठबंधन में ये सब बातें चलने वाली नहीं है जी। ये सब बातें लोग सब समझते हैं जी, और ये सब सामने सब पर्दे फाश हो जाते हैं। राहुल गांधी जिस सामाजिक सुधारवादी आंदोलनकारी नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इंदिरा गांधी जी की उसी शैली को, जो बहुत ही आक्रामक जहां जरूरत होती थी वहां आक्रामक, जहां विनम्र वहां विनम्र, उससे क्या आपको लगता है मैच करते हैं या इंटायरली डिफरेंट है? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी सामाजिक राजनीति की उनका लक्ष्य, मैं जितना मैं समझता हूं कि कोई गद्दी या कोई पद नहीं है। उनका लक्ष्य है कि समाज में उन वर्ग की आवाज उठे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज नहीं उठ पाती। अब जो भी हमारा कानून पास हुआ खाद्य सुरक्षा का, भूमि अधिग्रहण का, ये उनका लक्ष्य था। कोई राजनीतिक दल नहीं सोचती थी। ये जो हम अधिकार दिए लोगों को, ये उनके दृष्टिकोण में प्राथमिकता है कि पद मिल जाए, वो कोई पद में आ जाए, वो ये इस बारे में वो नहीं सोचते। ये चीज आपको लगती है। फाइनली आपको क्या लगता है कि ये जो बैटल है जिसमें आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेज के किसी अभिनेता की तरह और मीडिया का शो है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता मीडिया के रथ पर सवार है, ये एलिगेशन आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी आया है बार बार, आपको लगता क्या है ये मतलब लड़ाई जो दिख रही है, इस लड़ाई में आपको एंड ऑफ द डे हमको क्या नतीजा दिखता है? देखिए, मैं बहुत विश्वास करता हूं देश की जनता पर कि हम देश की जनता ने हमेशा सही निर्णय लिया है, और जो आज लगता है कल नहीं लगता, जो कल लगता है वो मतदान के दिन नहीं लगेगा। ये शुरू में बहुत कुछ लगता है, सजावट लगती है, बहुत कुछ अलग लगता है, पर मतदान के दिन
जब आदमी सोचता है, मैं सोचता हूँ ये सब बातें समझ जाते हैं लोग। मध्य प्रदेश की तरफ मैं लौटूं तो आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में क्या आप पिछली बार के नज़दीक तो लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं पहुंच रहे हैं, आप जितनी सीट्स आपकी थी, आपकी सीट्स बिल्कुल सुरक्षित है, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की सीट सुरक्षित हैं, हालांकि अब संख्या फिर भी लोगों ने बढ़ा दी, 6 तक अब बात होने लगी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस के लिए हिस्टोरिकल लो है इस तरह से चलना? मैं नहीं मानता। देखिए ये अफवाहें, ये पहले तो कहते थे एक भी नहीं मिलेंगी, मिशन 29 शिवराज सिंह जी ने बनाया कि हम सब जीतेंगे, तब आए कि हम 2 हारेंगे, तब आए कि हम 4 हारेंगे, अब आए 6 हारेंगे। जैसी समय गुजरता रहेगा ये बात सामने आ जाएगी। कंक्लूड करते हुए मैं जानना चाहूँगा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमने जब सुना आपको तो आपने कहा कि 16 तारीख के बाद जो अगला दिन होगा वो छिंदवाड़ा का भविष्य आप सबके हाथों में होगा। क्या हम देखें कि कमलनाथ साहब की आने वाले समय में एक कांग्रेस में एक ऐसी भूमिका होगी जो एक मेंटर की भूमिका होगी, क्योंकि आप राहुल गांधी या गांधी नेहरू परिवार की मैं बात करूं तो आप द क्लोजेस्ट वन, यही शब्द हमारे जहन में आता है, सबसे नज़दीकी लोगों में आपका शुमार है। क्या अब आप एक इस तरह की राजनीतिक सलाहकार जैसी भूमिका में होंगे और आपके परिवार से ही आने वाले लोग संभवतः छिंदवाड़ा की विरासत संभाल? अभी ये मैं नहीं कह सकता, पर मैं मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। जो मैं कह रहा था कि 16 मई के बाद 17 मई भी आएगा, हम छिंदवाड़ा को कहाँ ले जाना चाहते हैं, आम जनता इसका फैसला कर ले जी, कि वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, और विकास के रास्ते और माइलस्टोन्स। बिल्कुल, कि एक नया इतिहास बनाए, विकास का एक नया इतिहास बनाए जी। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, जो इस समय बहुत ही एक अपबीट मूड में चल रही है, उसके बड़े टॉल क्लेम्स हैं? देखिए ये अपबीट बात, ये सब मूड, ये आते जाती बातें, सबने देखा है कि देश के राजनीतिक इतिहास में ये अपबीट भी आया, डाउन बीट भी आया, और ये सब एक टेम्परेरी बातें होती हैं जी। और ये एक टेम्परेरी फेज है। अपबीट वो कहें, एक शाइनिंग इंडिया था, उसके बाद 10 साल ये बाहर रहे, तो ये सब बातें आती जाती हैं और मुझे इससे कोई चिंता नहीं है। तो आप अभी भी मानते हैं कि आपका स्टेक यानी यूपीए का स्टेक, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है, केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने में काफी मजबूती से है? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि हम बहुत सारी सीटें हार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी सीटें जीतनी है, अंतर ये है। और अगर हम सीटें हारेंगे भी, हम वो परिस्थिति में होंगे कि हम सरकार बना पाएंगे। मैं इसको कुछ इस तरह से इंटरप्रेट करूं कि आप हार के भी जीत सकते हैं, वो जीत के भी हार सकते हैं? बिल्कुल, वो सीटें जीत के भी हार सकते हैं, क्योंकि वो तो 106, 107 पर है, उनको बहुत सारी सीटें जीतनी है, हम बहुत सारी सीटें हार सकते हैं। लेकिन हार के भी जीत सकते हैं। हार के भी जीत सकते हैं। ये आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं कमलनाथ साहब, बहुत शुभकामनाएं। ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ जी, जिनका आप सुन सकते हैं वो बढ़ चढ़कर दावों में भरोसा नहीं करते हैं, वो कभी एक मृदुल विनम्र मुस्कान के साथ ही बात करना पसंद करते हैं, और इसी मुस्कान के साथ वो बॉटम लाइन ये छोड़कर जाते हैं कि वो यानी भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए का नेतृत्व कर रही है, वो शायद जीत कर भी हार सकते हैं, और हम कम सीटें, हमारी सीटें बहुत कम होंगी, लेकिन हम हार कर भी जीत सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वो मंत्र देते हैं छिंदवाड़ा को लेकर कि आप फुलफिलमेंट की तरफ बढ़िए। अचीवमेंट्स तो आप कर लेंगे, आप सांसद बन जाएंगे, आप मंत्री बन जाएंगे, आप केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, लेकिन फुलफिलमेंट की तरफ जब आप बढ़ना चाहेंगे, तभी आप एक सच्चे और सही अर्थों में एक लोगों के लोकप्रिय जनप्रिय जनप्रतिनिधि आप बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में वो कहते हैं संगठन की कमजोरियां हैं, संगठन की कुछ कमजोरियों की वजह से और डिलेड स्टार्ट, अगर विधानसभा की मैं बात करूं, कमलनाथ साहब का कहना है, लेकिन लोकसभा में हालात बेहतर होंगे। एक कविता मुझे याद आती है कि मौसम चाहे जितना खराब हो, उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं, केदारनाथ सिंह जी की संभवतः ये कविता है, और कमलनाथ साहब की मुस्कान में भी मुझे वही आत्मविश्वास और वही उम्मीद नजर आती है कि वो जीत कर भी हार सकते हैं और हम हार कर भी जीत सकते हैं। अगर आपको लगता है यह हवा एकदम शुद्ध है, तो आप गलत हैं। दूध में भी तो मिलावट है, भोजन भी पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। तो फिर शुद्ध क्या है? ज्वाला के शुद्ध मसाले।